Hi everyone. One thing that brings success to you earlier and easier is networking. कई बारी काम पैसों से नहीं हो पाता बट संबंधों से हो जाता है। तो ऐसे नेटवर्किंग कैसे बढ़ाएं, नए लोगों से कैसे बात करें, अनजान लोगों से बात शुरुआत कैसे करें। हो सकता है कि आप किसी पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, द पर्सन नेक्स्ट टू यू माइट वांट टू टॉक टू हिम। आप हो सकता है किसी कॉन्फ्रेंस किसी सेमिनार में हो और आप किसी से बात करना चाहते हैं। देयर कैन बी सेवरल ओकेजन्स जहां पर आप स्ट्रेंजर से बात करना चाहते हैं और एक कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं और नेटवर्किंग का फायदा उठाना चाहते हैं। बट समस्या यह है कि हम अजनबियों से बात करने में बहुत डरते हैं। डरना कहाँ चाहिए, अपनों से बात करने में कि अपने रिश्ते खराब ना हो, और हम अजनबियों से बात करने में डरते हैं जहां पर अपने को कुछ खोने का है नहीं। एनीवेज, हम आपको बहुत क्रिटिकल और बहुत सीरियस बात का सॉल्यूशन देने चाहते हैं। आज मैं आपको टिप्स दूंगा, प्रो टिप्स दूंगा इस बात की, हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ये टॉपिक दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और लेस टॉक्ड अबाउट है। लोग इस टॉपिक के बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि शायद लोग उन्हें शाय समझेंगे। सपोज करिए कि मैं अपने दोस्त से बोलूं कि भाई मेरे को उधर बात करनी है, वो जो द पर्सन सिटिंग इन द रो 5, आई वांट टू टॉक टू हिम, तो सबको लगेगा यार क्या दिक्कत है, इट्स एन इजी टास्क, जस्ट गो एंड टॉक। नो, इट्स नॉट दैट इजी। इतना इजी होता ना तो हम इस पर वीडियो ना बना रहे होते। Our team has picked this topic specially for you people to talk about networking, to talk about talking with the strangers. मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स लाया हूं, मैं आपके लिए सिचुएशनल एग्जाम्पल्स लाया हूं। ये जो रेड कलर से है ना, होने को ये टिप्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, बट आप इनसे रिजिड मत होइएगा। These are tips, right? These are not grammatical rules. These are not law or these are not regulations to be followed. ये केवल मेरी तरफ से आपके लिए छोटी छोटी टिप्स हैं। आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ना याद रख पाए तो मेरे एग्जाम्पल्स पर आप फोकस करेंगे तो रूल अपने आप, टिप आपको अपने आप याद हो जाएगा। पहला देखिए आप एग्जाम्पल, व्हेन वेटिंग इन लाइन फॉर कॉफी। कहीं पर भी क्यू में आप बैठे हैं, व्हेन वेटिंग फॉर लाइन इन कॉफी, स्माइल एंड से द लाइन इज मूविंग प्रीटी फास्ट टुडे, इजंट इट। अब लैंग्वेज का चक्कर नहीं है, आप हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, अपना रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्लू हाउ टू स्टार्ट द टॉक। जब आप क्यू में वेट कर रहे हैं, जब आप लाइन में वेट कर रहे हो, तो आप सामने वाले से बात कर सकते हो कि लाइन बढ़ी नहीं रही भाई, या लाइन कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। आपने यहां पर देखा द लाइन इज मूविंग प्रीटी फास्ट टुडे, इजंट इट। तो सामने वाला वुड बी इंटरेस्टेड इन आंसरिंग योर क्वेश्चन बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम कि क्यू जनरली नहीं बढ़ती बट ही इज हैप्पी टुडे कि लाइन आज ठीक चल रही है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखें आप, यू आर एट अ नेटवर्किंग इवेंट। जैसा मैंने आपको बताया, देयर आर इवेंट्स विच आर देयर टू क्रिएट नेटवर्किंग। ठीक है, और हम सिर्फ जाकर कॉफी पी के आ जाएं और कोई नेटवर्किंग का फायदा ना मिले तो ऐसे इवेंट का क्या फायदा। इवेंट का तो फायदा है, हमारे वहां जाने का क्या फायदा। तो एट अ नेटवर्किंग इवेंट, अप्रोच समवन हु इज स्टैंडिंग अलोन and say, hi, I'm Raghav, what brings you here today? What brings you here today is, what is your purpose of attending this event? What objective do you want to achieve in attending this event? और आप कुछ और भी पूछ सकते हो, बट आपको एनवायरमेंट एक जगह मिल जाएगी जहां पर आप इंगेज कर सकते हो। थर्ड इज सिंपल एंड फ्रेंडली ओपनर्स। सिंपल एंड फ्रेंडली ओपनर का मतलब होता है जैसे कभी आप किसी से पूछो कि भाई तू क्यों नहीं बात कर पाए। जैसे मैंने आपको बोला आई टॉक टू माई फ्रेंड कि मेरे को 5वीं रो में बैठे बंदे से बात करनी है, उसने मेरे को बहुत मोटिवेट करा लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो मैं क्यों नहीं जा पाया? बिकॉज मेरे पास ओपनर नहीं था। ओपनर क्या मतलब? वो लाइन, वो पहला वाक्य, वो फर्स्ट डायलॉग जो मैं बोलता। आप जानते होगे और आप ये मानते होगे कि कहीं पर बात शुरू करने की देरी होती है, टू ब्रेक द आइस। बस एक बार बात शुरू हो जाए फिर तो अपन खूब लंबा लपेट पाते हैं, राइट? तो वो जो बात शुरू करने वाले सेंटेंस है शुड बी सिंपल। देखो जैसे ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब जरूरी नहीं ऑन ओनली ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनीवेयर इफ यू सी समबडी रीडिंग, सो आई सी यू आर रीडिंग एटॉमिक हैबिट्स, दैट्स अ ग्रेट बुक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट सो फार? कोई ना कोई क्लू आपको ढूंढना पड़ेगा। वो बुक हो सकती है, उसका ड्रेसअप हो सकता है, समथिंग दैट ही इज वेयरिंग, रिस्ट वॉच, जैकेट, हेयर स्टाइल, द कंप्लीट लुक, एनीथिंग जो भी आपको लगता है कि जिसके बारे में बात शुरू कर सकते हैं। ऑब्जर्व एंड कॉम्प्लीमेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, योर जैकेट लुक्स अमेजिंग, इज इट फ्रॉम ज़ारा? आई पर्सनली से कि आपको ब्रांड बोलने की जरूरत नहीं है, पता चला वो ज़ारा से भी बड़े ब्रांड की हो तो वो उसको लगेगा, या फिर वो ज़ारा से छोटे ब्रांड की हो तो फिर उसको लगेगा। अपने को ब्रांड नहीं बोलनी बट आपको तारीफ करनी है तो आप तारीफ करिए, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। व्हाट डू वी मीन बाय ओपन एंडेड क्वेश्चन? सी द एग्जांपल, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू अटेंड दिस वर्कशॉप? ये सेंटेंस आप बोलिए rather than using the second one, are you enjoying
द वर्कशॉप, जनरली लोग यही पूछेंगे, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया नहीं बोलना है, राइट? आपको सामने वाले से पूछना है हु इंस्पायर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू अटेंड दिस इवेंट, राइट? नेक्स्ट इज शो एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग तब रोल आता है जब सामने वाला हैज स्टार्टेड टॉकिंग टू यू, उसको फील होना चाहिए दैट यू आर पेइंग गुड अटेंशन, ठीक है? आप अपना फोन में ना बिजी हो। आई रिसेंटली स्टार्टेड पेंटिंग, somebody told you, so you should respond, that's wonderful, what kind of paintings do you create? उसको लगना चाहिए that you listened, right? आपने अच्छे से सुना and you are paying attention to his dialogue, तो वो एक engaging और एक connect develop करेगा। फाइंड कॉमन ग्राउंड। व्हाट इज अ कॉमन ग्राउंड? जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं और आप भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तो वी शेयर द सेम इंटरेस्ट। आप और मैं दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं, वी शेयर द सेम इंटरेस्ट। Oh, you are into running too. I've been training for a half marathon. Do you have a favorite running route? This gives you a common ground of marathon. This gives you a common ground of running. ठीक है, a route which you can take as common. Mind your body language. This is very important. Even if you're not speaking a single word, your expressions matter. Your expressions matter the most. जब आप बोल रहे हो तो वो मैच होने चाहिए, और जब आप नहीं बोल रहे हो तो भी वो सही सिग्नल देने चाहिए। See the example. If you're sitting next to someone at a park, avoid slouching or crossing your arms. आपको करना क्या है? Sit upright, make occasional eye contact, and lean slightly forward जब वो बोलना शुरू करे। तो आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपको ट्रस्टवर्दी बनाती है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेस्पेक्ट पर्सनल बाउंड्रीज। अगर आप बोलना चाह रहे हो और वो नहीं बोलना चाह रहा, आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, वो नहीं कनेक्ट करना चाहता, वो बिजी है किसी काम में, हम उसके इंटरेस्ट की बात छोड़ देते हैं। ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स और कनेक्टिंग और डेवलपिंग न्यू नेटवर्क, बट ही इज लिटिल बिजी इन डूइंग समथिंग व्हाट ही इज डूइंग ओवर द कॉल, ओवर द फोन, ओवर द लैपटॉप, एनीथिंग। डू नॉट डिस्टर्ब। देखो क्या है, इफ समवन रिस्पॉन्ड्स ब्रीफली और कीप्स चेकिंग देयर फोन, उसको वो करने दो भाई। I'll let you get back to what you were doing. Nice meeting you. No need to say sorry. आपने कोई गलती थोड़ी कर दी। You approached, he didn't respond, or he didn't respond in a welcoming manner. Let it be. ठीक है? End gracefully. End gracefully में क्या मेरा कहने का मतलब है कि जब आपकी बात का क्लोजर हो तो जरूरी नहीं है कि फोन नंबर ही लेना है, विजिटिंग कार्ड हैंड ओवर करना है। वैसे नेटवर्किंग इवेंट में ये सब कर लेना चाहिए। लिंक्डइन का कनेक्शन बन जाए तो अच्छी बात है, बट अगर कुछ नहीं भी बन पाए तो कम से कम पॉजिटिव नोट पर आप छोड़ें, ताकि व्हेन यू मीट हिम इन अ नेक्स्ट इवेंट तो रिकॉग्नाइज करे आपको। It's been great chatting with you. Would you mind if I connect with you on LinkedIn? If he says yes, it's okay. If he says no, or if he doesn't respond, treat it as his own privacy. Respect his privacy and go back to your place. ठीक है? The bonus tip. Bonus tip is overcoming shyness with practice. कैसे प्रैक्टिस होगी? छोटे छोटे वाक्यों से स्टार्ट करिए। स्मॉल इंटरेक्शन लाइक गुड मॉर्निंग टू योर नेबर्स, थैंकिंग योर बस ड्राइवर। तो आप क्या करेंगे ना, अपने चारों तरफ वाले लोगों से पहले सोचिए, बात करिए। आप नेटवर्किंग इवेंट में तब बोल पाएंगे जब आप पड़ोसी को हाय बोलते हो, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड यू सी नेक्स्ट डोर। अब आप उसको हेलो बोलते नहीं हो, उससे बात करते नहीं हो, योर नेबरहुड डजंट नो यू, राइट? यू डू नॉट नो योर नेबरहुड, यू डोंट टॉक मच। तो आप सोचो वो शाइनेस सीधे नेटवर्किंग इवेंट में थोड़ी खत्म होगी, वो धीरे धीरे खत्म होगी। तो स्ट्रेंजर से बात करने के लिए हमने लिखा है कि स्मॉल डायलॉग्स बोलिए। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग गुड, बहुत दिन से दिखे नहीं। बस इतना भी काफी है, so that you come into contact, you start a dialogue and they'll start talking and it will go on smoothly. ठीक है? So this is a very 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 important video. ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे कोर्स के साथ जुड़े रहिए। CFM में हम पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका करके देंगे, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, एवरीथिंग। ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।